आप सभी साथियों का स्वागत है एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में आज बात करने वाला हूं मैं केवल 2019 एवं 22 सेशन वाले छात्राओं के बारे में। जो मेरे साथी हैं वो लोग काफ़ी दिनों से मुझे बोल रहे थे कि आप हमेशा वीडियो बना रहे कुंदन भाई, फर्स्ट ईयर के लिए और थर्ड ईयर के लिए, पास आउट के लिए कुछ वीडियो हम लोग के लिए भी बनाओ। चलिए आज उस पर बात कर लेता हूँ कि आप सभी के लिए मेरे तरफ से क्या है। देखिए, इस वीडियो में मैं पहले बोलना चाहता हूँ कि जो भी मैं कहूँगा या जो भी मैं बताऊँगा वो केवल मेरा निजी राय है। अगर उस निजी राय से आपको कुछ फ़ायदा मिलता है तो उसको आप इम्प्लीमेंट अपनी ज़िंदगी में करना, और नहीं मिलता है तो फिर आप जो सोचिए और जिस राह पे आप आगे बढ़ रहे हो उसी राह पे आप आगे बढ़ना। फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी को मालूम है कि 5th सेमेस्टर में आप लोगों का जो इम्प्लांट ट्रेनिंग करना पड़ा था, 1 मंथ का इम्प्लांट ट्रेनिंग बोलिए या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बोलिए या फिर VT बोलिए, माइनिंग को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ 5th सेमेस्टर के बारे में। ये सभी में आप लोगों को ट्रेनिंग करना पड़ा 28 दिन का। जो लोगों ने ट्रेनिंग कर चुका उनको मालूम होगा कि वो लोगों ने क्या सीख कर आया है। चाहे आप रांची से किए हो, बोकारो से किए हो, धनबाद से किए हो, दुमका से किए हो, झारखंड में कहीं से भी किए हो, आप लोगों को क्या सीखने को मिला वो आप सभी को मालूम है। केवल अटेंडेंस या फिर कहीं कहीं तो बिना अटेंडेंस का भी काम चल गया, कहीं कहीं ट्यूशन पढ़ा कर 2-2 घंटा में भेज दिया गया। ये सब सीखने को मिला। प्लस जब से नाम लिखवाए आप और हम दोनों 19-22 में, केवल 6 से 8 महीना ही क्लास किए होंगे स्टार्टिंग का। उसके बाद कोरोना केस जैसे ही आ गया था, कोरोना बीमारी, हम लोग का क्लास व्लास हो गया सब बंद। हम लोग सब लोग आ गए थे ऑनलाइन शिक्षा में। ऑनलाइन शिक्षा में किस तरह की पढ़ाई मिली थी वो हम सभी को मालूम था, ठीक है। तो सब लोग जान रहे कि जो अभी पढ़ाई होगी इसी पढ़ाई के बाद में हम लोगों का एग्ज़ाम होगा 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर। और ये पूरा तरह से लिखित पे लिख देता हूँ मैं कि आप लोगों का ये दोनों एग्ज़ाम होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी भारी कोरोना बीमारी आ जाए, केसेस बढ़ेगी, फिर भी आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। कुछ छात्र ये भी सोच रहे होंगे कि अरे केसेस दोबारा से बढ़ने लगी हैं, लॉकडाउन लग जाएगा। लॉकडाउन लग भी जाएगा तब भी 5th का एग्ज़ाम होगा और 6th का एग्ज़ाम होगा। चलिए समझते पहले क्यों होगा और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। देखिए, जैसे कि हम सभी को मालूम है कि 6th सेमेस्टर की ऑफलाइन परीक्षा 2 वर्षों से, चाहे वो 19 में बच्चे पास आउट हुए हो, 20 में हुए हो या 21 में, इनका एग्ज़ाम हुआ है। क्योंकि AICT जिसके तहत में हमको प्रमोशन मिलता था, AICT एवं UGC के बाद में GOT प्रमोशन देता था, इसके तहत में 6th सेमेस्टर की एग्ज़ाम तो हुई थी। साथ ही कभी कभी 5th सेमेस्टर की भी परीक्षा हुई थी। और ये डिप्लोमा या फिर किसी भी कोर्स में कहा जाता है कि अगर 6 सेमेस्टर का पढ़ाई और इससे आधा से ज़्यादा सेमेस्टर, मतलब 3rd सेमेस्टर से ज़्यादा 4th सेमेस्टर तक आप प्रमोट हो चुके, अगर जहाँ 5th सेमेस्टर प्रमोट हो गए ना तो पूरा डिग्री हो जाएगा फालतू। डिग्री जो मिलेगा 6 डिप्लोमा का वो पूरा बेकार हो जाएगा। इसलिए 5th का एग्ज़ाम और 6th का एग्ज़ाम ये लेगा ही लेगा। चलिए इसके बाद बात कर लेता हूँ कि आप सभी लोग जो ट्रेनिंग करने के बाद में कुछ सीख नहीं पाए, कुछ लोग सीखे होंगे, कुछ लोग नहीं सीखे होंगे। तो 95% से भी ज़्यादा, मतलब 99% मैं मान सकता हूँ कि इतने बच्चे लोगों ने कुछ सीख के नहीं आया, केवल हवाई में गए, 1 महीना 1.5 महीना घूम घाम के आ गए, ठीक है। तो आप सभी को आगे आफ्टर डिप्लोमा क्या करना चाहिए। देखिए, मैं जो बात अभी कहने जा रहा हूँ ये बहुत सोच समझ के मैं कहने जा रहा हूँ। ये मेरा तरफ से फ्री एडवाइस है। इसके बाद में आपको मानना है या नहीं मानना वो आप सोचना। आफ्टर डिप्लोमा जो लोग सोच रहे होंगे कि SCC JE या फिर रेलवे JE या फिर किसी भी JE पोस्ट के लिए या फिर किसी भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब के लिए वो सोच रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए वो कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। और अगर आप तैयारी शुरू कर चुके हों, किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रहे होंगे या फिर आप ऑनलाइन कहीं से लिए होंगे कुछ वो, या फिर यूट्यूब से, या फिर सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो और आपको मालूम है कि किस समय वैकेंसी आने वाला है, तब तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग को केवल ट्रेनिंग करना है या फिर जो लोगों को कंपनी ज्वाइन करना है, किसी भी प्राइवेट कंपनी में हो जाए, प्लेसमेंट मिल जाए, बस वो ये चाहते हैं। या फिर जो कुछ ऐसे बच्चे चाहते होंगे जो प्राइवेट कंपनी में जॉब करेंगे, साथ ही गवर्नमेंट में जॉब की तैयारी करेंगे। कुछ लोग ट्रेनिंग के साथ में गवर्नमेंट का जॉब का तैयारी करेंगे, उन सभी के। तो देखिए, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो लोगों को ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग भी गवर्नमेंट में करना है
और साथ ही अपना जॉब का प्रिपरेशन भी करते रहना, वो भी गवर्नमेंट के लिए। तो वैसे छात्राओं के लिए क्या हो सकता है, देखिए आप लोग सभी लोग सुने होंगे CIL मतलब कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड में जब सुनते होंगे वर्ड कोल का, सभी लोग सोचते होंगे अरे ये तो माइनिंग से रिलेटेड है। तो ऐसी बात नहीं है। कोल इंडिया में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, CS, ECE, EEE, ऑटोमोबाइल सभी चीज़ों का काम आता है वहाँ पे। हाँ, बाकी सभी का सीट्स कम रहती है, चाहे वो ट्रेनिंग पर्पज़ से हो या फिर जॉब वैकेंसी की पर्पज़ से हो, कम सीट्स होती हैं। मगर हाँ, यहाँ पे सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। स्वागत मतलब ये नहीं कि आपके लिए एक एडवर्टीजमेंट को पब्लिक किया जाएगा या फिर आपके घर में आके होम डिलीवरी में बताया जाएगा कि ये सर्विस कोल इंडिया निकाल रहा है। नहीं, कभी भी कुछ भी निकलता है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे या ऑफिशियल न्यूज आता है, जिसको बहुत कम लोग देख पाते हैं, जो लोग अप टू डेट रहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट कोल इंडिया में है, मतलब CIL में, एक तरह का ये गवर्नमेंट कंपनी जो सेंट्रल लेवल का है, यहाँ तक कि स्टेट लेवल में सेंट्रल लेवल का चीज़ है। अगर चाहते हो यहाँ पे जॉब प्राप्त करना, जॉब साथ ही आप चाहते हो कि इसी CIL में आप ट्रेनिंग करना चाहते हो वो चीज़, तो कैसे कर सकते हो। देखिए ट्रेनिंग करना ज़रूरी क्यों, मैं ये समझा देता हूँ। देखिए आप लोग जो डिप्लोमा पढ़ रहे हो, इस डिप्लोमा में केवल आपको थियोरेटिकल नॉलेज मिल रहा है, कॉलेज से थियोरेटिकल नॉलेज मिल रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिला। 1 मंथ का जो मिला, 28 दिन का, वो हवाई चीज़ मिला, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का तब होता है जब किसी भी प्रैक्टिकल कंपनी के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, कभी भी 6 मंथ से लेकर 12 मंथ का ट्रेनिंग आप करते हो किसी भी कंपनी में, तब आपका वैल्यू रहता है कि आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करके आया। और उसी चीज़ों को आप रिज्यूम में जब लिखोगे कि मैं 6 महीना ट्रेनिंग किया या फिर 12 महीना किया, 8 महीना किया या 10 महीना किया, तो उस रिज्यूमे का वैल्यू रहता है। अन्यथा रिज्यूमे में सब लोग लिख ही देते हैं कि हमको कंप्यूटर आता है, हमको टेली DC आता है, हमको ये आता है, हमको वो आता है, मेरा ये हॉबी है, सब लोग लिखते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ लिखना कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपने किया है 6 मंथ का, 12 मंथ का, 8 महीना का, 10 महीना का, तो वो कौन लिख सकते हैं, जो तो किसी प्राइवेट कंपनी में काम किए होंगे वो लिख सकते हैं इस जगह पे, या फिर आपने ट्रेनिंग कहीं से कर रहा तो लिख सकते हैं। 2 में से एक चीज़ लिख सकते हैं, और 2 में से कोई जो कर रहे हैं वही लिख सकते हैं। चलिए समझते हैं कि कोल इंडिया में ट्रेनिंग कैसे मिलता है। देखिए कोल इंडिया में ट्रेनिंग लेने के लिए बहुत सारी प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है, मतलब लगभग बहुत सारी 10-20 स्टेप्स होता है, जिसको फॉलो करिएगा तो आपको ट्रेनिंग आराम से मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल को भी मिल जाएगा, मैकेनिकल को भी मिल जाएगा, सिविल को भी मिल जाएगा, CS को भी मिल जाएगा, EEE ब्रांच हो, ECE ब्रांच हो, ऑटोमोबाइल हो, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल हो, सभी ब्रांचों को ट्रेनिंग यहाँ आराम से मिल सकता है। स्टेप्स को फॉलो करना, उसके लिए थोड़ा दौड़ धूप करना पड़ेगा, दौड़ धूप की जगह ट्रेनिंग आराम से मिल जाएगा। अब आप लोग सोचिएगा कैसे मिलेगा। देखिए आप लोग सुने होंगे NATS, या नहीं भी सुने होंगे तो इस वीडियो में सुन लीजिए। इसका मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम। एक तरह से ये ट्रेनिंग स्कीम है। ये किनको मिलता है, जो भी टेक्निकल कर रहे हैं या फिर टेक्निकल के पास आउट स्टूडेंट हो चुके हैं। पास आउट तो हम लोग 2022 में होंगे। अब 2022 में किस दिन पास आउट होंगे, कब हमारी एग्ज़ाम होगी 6 सेमेस्टर का, 5 सेमेस्टर का, इसके ऊपर हम बहुत अच्छा वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में समझा चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, देख लीजिएगा। हम वहाँ दिखा चुके हैं कि ऑफिशियल नोटिस में GUT क्या बोला, कब लेगा एग्ज़ाम हमारा। देखिए NATS जो है ना, इसके तहत हमें ट्रेनिंग मिलता है। इसके तहत कंपनी को भी ट्रेनिंग देना ही देना है, चाहे वो आपका CIL कंपनी हो या कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, इसको ट्रेनिंग देना ही देना है। इसके ऊपर दबाव है किसका, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दबाव है। अब गवर्नमेंट इंडिया डायरेक्टली तो इसको बोलेगा नहीं ट्रेनिंग देने के लिए, उसका कुछ फेज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होता है उसके तहत में कुछ ये लोगों ने अपना जरिया बनाया है, चेन बनाया है, जिसके तहत ये बोलता है किसको, MHRD को, MHRD को बोलता है। MHRD किसको बोलता है, BOPT को बोलता है। BOPT या BOPT डायरेक्टली बोलता है किसी भी कंपनी को कि आपको ट्रेनिंग देना है बच्चों को, चाहे आप जैसे दो। तो BOPT बोलता है इनको, तो कंपनी पे प्रेशर आता है कि इनको ट्रेनिंग देना ही देना है। अब ऐसा नहीं है कि ये केवल उनको देंगे ट्रेनिंग जो कंपनी में जॉब करते हैं उनके वार्ड को, नहीं, नॉन वार्ड को भी ट्रेनिंग मिलता है, वार्ड को भी ट्रेनिंग मिलता है।
तो जो लोग भी चाहते हैं कि हमको ट्रेनिंग करना है, अगर आप ट्रेनिंग करने के लिए कोल इंडिया में आते हो, चाहे वो भाई हो या बहन हो, गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो, दोनों को ट्रेनिंग आराम से मिल सकता है। बल्कि ट्रेनिंग करते करते आपको कुछ पैसा भी मिलेगा। पैसा मतलब कितना, 8,000 रुपये पर मंथ मिलता है, 8,000 रुपये पर मंथ। बल्कि साल में आपको संडे के दिन छुट्टी, फुल हॉलीडे जो होता है, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, दीपावली हो गई, सब दिन आपको छुट्टी भी मिलेगा। साथ ही आपको मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगा, आपको सिक मिलेगा। तो ये सब दिया जाता है। अब ट्रेनिंग कैसे कर सकते हो, देखिए जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे कि 2022 में हम पास आउट के बाद में ट्रेनिंग करना चाहते हैं नेट्स के थ्रू, वो लोग तो डायरेक्टली हमसे आप संपर्क कर सकते हो। संपर्क करने पे क्या फ़ायदा होगा कि मैं एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाने वाला हूँ। उस ग्रुप में मैं केवल उन लोगों को जोड़ूंगा जो लोग को सही में इंटरेस्ट होगा, ठीक है। अब जिनको जोड़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल वो चाहते कि 2-4 दिन के बाद में उनको नहीं करना ये सब चीज़, ट्रेनिंग व्रेनिंग, डायरेक्टली वो चाहते कि हम सरकारी जॉब में तीर मारेंगे और एक ही बार में जॉब निकालेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप वो चाहते हैं तो आप वही करिए। अगर ज्वाइन कर लिए वो स्टार्टिंग में 2-4 दिन में उनको नहीं रहना तो वो लेफ़्ट मार के जा सकते हैं। उनसे कोई भी तरह का सवाल जवाब मैं करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट में समझाऊँगा। तो आप रहोगे समझोगे, नहीं रहोगे मत समझिए। और किसी बच्चे को डिप्लोमा के बाद में अगर किसी कंपनी में उनको प्लेसमेंट मिल जाती है, तो मैं चाहूँगा कि वो प्लेसमेंट ज्वाइन करें, ट्रेनिंग के पीछे ना भागे, ट्रेनिंग के पीछे वो ना भागे। जिनको रियलिटी में ट्रेनिंग करना और वो चाहते हैं कि ट्रेनिंग के पीछे में हम 2-3 मंथ का वो टाइम देना चाहते हैं कि हाँ 2-3 महीने के बाद अगर ज्वाइनिंग मेरा होता है तो हम 2-3 महीना टाइम दे सकते हैं, वही लोग हमसे जुड़िएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया, आप मुझे मेल करना, मैं आपको बताऊँगा किस किस तरह से क्या क्या होता है। अब ऐसा नहीं है कि BOPT बोल दिया है तो कोई भी कंपनी तुरंत ट्रेनिंग का नोटिस निकाल देगा, नहीं। वो नोटिस निकालता है अपना ऑफिशियल साइट पे, या फिर कभी कभी न्यूज़पेपर में भी देखने को एडवर्टीजमेंट मिल जाता है कि कहाँ कहाँ निकला है। तो इस प्रकार से अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो। प्लस 8,000 रुपये के साथ में आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। आपको कभी कभी किसी सब्सिडी में स्टाइपेंड भी मिलता है, यहाँ तक कि आपको रूम फैसिलिटी भी दिया जाता है। तो यहाँ करने से क्या फ़ायदा होता है कि जब यहाँ से आप ट्रेनिंग को प्राप्त कर लेते हैं और 1 साल का ट्रेनिंग जो होता है 1 ईयर ट्रेनिंग इसको कर लेते हैं, तो किसी भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी को जब आप ये कहोगे कि मैंने 1 साल का अप्रेंटिस ट्रेनिंग करके आया है, कहाँ से, गवर्नमेंट सेक्टर से मैंने ट्रेनिंग करके आया, तो ये प्राइवेट कंपनी थोड़ा सा आपको अच्छा से इज्जत भाव देगी। और आपका सैलरी जो होता है, अभी कुछ बच्चे जो ट्रेनिंग के बाद पास आउट के बाद में जो बच्चे प्लेसमेंट लेते हैं उनका सैलरी कितना होता होगा, 12 से लगभग 15,000, 16,000, 18,000 इस तरह जाता है उनका, ठीक है, सैलरी। क्योंकि कंपनी को मालूम है कि ये बच्चे जो पूरा फ्रेशर हैं, इनको कंपनी वाले को पूरा सिखाना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, तब ये जाके 1-2 साल के बाद में इस कंपनी के लायक होंगे। अगर आप गवर्नमेंट तरफ से कंप्लीट करके आए हो 1 साल का ट्रेनिंग स्कीम को, तो कंपनी को थोड़ा सा लगेगा कि नहीं ये थोड़ा सीखा उखा है, इसको अगर हम लेते हैं तो हमको थोड़ा कम इसको ध्यान देना पड़ेगा। उस हिसाब में आपका पेमेंट का भी वृद्धि होती है, लगभग 20 से लेकर 30,000 रुपये के बीच में पेमेंट भी जाती है उसी प्राइवेट कंपनी में। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी था आपका, चलिए इसको समझाता हूँ मैं अच्छा तरह से, ठीक ना। पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। एक कॉलेज में, एक कॉलेज है, ठीक ना, इसमें 2 तरह के छात्र पढ़ते हैं, एक का नाम A1, एक का नाम A2 है। ये डिप्लोमा के बाद में एक कंपनी, इसका नाम D है, इस कंपनी को ज्वाइन किए जिनका सैलरी 12,000 रुपये है। ये बोले नहीं हम इसी कंपनी में जाएंगे, मगर 1-2 साल के बाद जाएंगे। इन्होंने क्या किया कि PDPT किया, पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो मैं जिसको अप्रेंटिस भी कह सकते हो आप, या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए ट्रेनिंग बोल सकते हो। ये किया, इस कंपनी ने जो ज्वाइन किया इसका सैलरी हो गया 18,000, जबकि ये 12,000 से लेकर इसका 15,000 ही एक्सटेंड हुआ और इसका डायरेक्टली 18,000 में ज्वाइनिंग हुआ इस कंपनी। बल्कि ये थोड़ा ऊपर पोस्ट में जाएगा इसके नज़र से, अगर क्योंकि ये तो बेटा अगर ट्रेनिंग वहाँ कर रहा है, आई कंप्लीट करके आया है, तो यही फ़ायदा होता है ट्रेनिंग करने का। तो हम चाहेंगे कि जिन लोगों को लगता है कि वो गवर्नमेंट की जॉब को प्राप्त कर सकते हो फर्स्ट अटैम्प्ट में, या फिर बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है, आप प्रिपरेशन करो। जिनका भी प्लेसमेंट हो जाएगा, किसी कॉलेज के द्वारा मिलता है, प्लेसमेंट करो। जिनको गवर्नमेंट की जॉब करना है, गवर्नमेंट से ट्रेनिंग करना है, वो दोनों काम को करने के लिए हमसे जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट में व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट में जो चीज़ हम करेंगे आपको पूरा स्टेप टू स्टेप बताएंगे।
हम भी करने वाले ये चीज़। हम 2022 में जब पास आउट होंगे, पास आउट के बाद में हम अपने इसी ट्रेनिंग के तरफ आगे बढ़ेंगे। पीडीपीटी करने के बाद में हम बीटेक करेंगे। अब ऐसा हम क्यों करेंगे ये कभी हम बताएंगे आने वाली इस वीडियोज़ में कि मैं ऐसा क्यों करूँगा कि पहले पीडीपीटी करूँगा फिर बीटेक करूँगा। डायरेक्टली मैं बीटेक भी कर सकता था, मगर कारण क्या है पीडीपीटी मेरे को बीच में साल डालने का, वो मैं बताऊँगा कि मैं क्यों करना चाहता हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में केवल यही बताना चाहता हूँ कि देखिए आप लोगों के पास अभी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, उसको आपको प्राप्त करना चाहिए। काफ़ी मेरे सीनियर्स जो भैया दीदी लोग हैं वो लोग अभी वर्तमान में पीडीपीटी कर रहे हैं, कोल इंडिया में कर रहे हैं। कोल इंडिया की काफ़ी सारी सब्सिडरी होती है, 7-8 सब्सिडरी होती है। आपको झारखंड में नहीं काम करना है, आप उड़ीसा में काम करो, महाराष्ट्र में काम करो, आपको काम करना है मध्य प्रदेश में वहाँ काम करो, चेन्नई में काम करो, सभी जगह सब्सिडरी बनी हुई है, आप वहाँ भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। सेम चीज़ सेम पैसा सभी जगह सेम इज्जत भाव मिलेगा आपको। आपको क्या करना है कैसे करना है वहाँ पे डिपेंड करता है। अगर आपको पीडीपीटी करना है तो आप अगर इस वीडियो में मुझे लगभग 1 के व्यूवर आ जाती है और 1 के व्यूवर बाद में मुझे लगभग 100 से लेकर 200 तक ईमेल आती हैं कि हाँ भैया मैं इंटरेस्टेड हूँ, यहाँ कुंदन भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ साथ में आने के लिए, तो मैं आने वाली वीडियो में हर चीज़ समझाऊँगा कि नाट्स क्या होता है, बीओपीटी क्या होता है, ट्रेनिंग में कितने बच्चों को मिलता है, किस स्ट्रीम वाले को कितना सीट रखा हुआ रहता है, किसके तहत आपको मिल जाता है, सब चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो अगर इसमें 1 के व्यूअर इतने सारे मेल मुझे आएंगी तो हमको लगेगा कि हाँ यू आर इंटरेस्टेड, और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।